हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कहते हैं कि तुम भगवान हो, शायद इसलिए इतने निष्ठुर हो, परंतु मैं तो भगवान नहीं, केवल एक मानव ही हूँ, एक माँ हूँ। मुझे इन सारी हंसियों में तेरी हंसी फीकी दिखती है। इस राजमहल में सब हंसने की चेष्टा करते हैं, परंतु सबके हंसी के पीछे मुझे एक आश्रयहीन नारी के अश्रु भी दिखाई देते हैं। इस बहू के बीच उसका स्थान खाली दिखाई देता है। इन राजकुमारों में उसकी संतान का अभाव दुखता है। जाने वो कहाँ होगी, कैसी होगी। काशी नरेश महाराज प्रतर्दन आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। हे काशी नरेश, आपका अयोध्या में स्वागत है। आपके आगमन से हम कृतार्थ हुए। प्रभु जी, यह मेरा अहोभाग्य है कि इस शुभ अवसर पर अवधेयपति ने अपने दास को बिसारा ही नहीं। किष्किंधा नरेश, वानर राज महाराज सुग्रीव, ऋक्षराज जामवंत, युवराज अंगद और पवन पुत्र महाबली वीर हनुमान के सहित पधार रहे हैं। सखा, आपके आने से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मेरे प्रभु, मेरा तो जीवन सफल कर दिया आपने। ऋक्षराज, आपने पधारकर हमें कृतकृत्य कर दिया। महाराज राम, आपके दर्शन मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, इसलिए कृतकृत्य तो मैं हो गया हूं। युवराज अंगद, तुम्हें लक्ष्मण के साथ मिलकर यज्ञ में आए हुए ऋषि मुनियों की सेवा का भार उठाना होगा। मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे इस योग्य समझा। राक्षस कुलमणि लंकाधिपति महाराज विभीषण पधार रहे हैं। महाराज विभीषण, आपके जैसे मित्र के आगमन ने हमारे मन में एक भारी उत्साह भर दिया है। आपने इस यज्ञ में आकर हमारा गौरव बढ़ा दिया है। प्रभु, आपके द्वारा इस स्वागत से गौरव तो हमारा बढ़ा है। समस्त लंकावासी आपके इस परम स्नेह के लिए आपके सदा अनुग्रहित रहेंगे।
महाराज के अनुज रघुकुलमणि, वीर प्रतापी, मधुरा नरेश, राजा शत्रुघ्न पधार रहे हैं। दीर्घायु हो, यशस्वी हो। जीते रहो। शत्रुघ्न, तुम्हारे राज्य में सर्वकुशल मंगल तो है ना? जो राज्य आपके श्री चरणों की छाया में पनपेगा, वहां तो अमंगल हो ही नहीं सकता। हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को देखना चाहते हैं। कहां हैं वो? वो दोनों अपनी मां के साथ रनिवास में गए हैं, बड़ी मां की चरण वंदना करने। हम भी वहीं चलते हैं। झुक झुक जियो मेरी पुत्री, झुक झुक जियो। अरे शुद्ध कीर्ति, अति सुंदर है तेरे बालक। माता जी, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। दीदी, दीदी सुना है शुद्ध कीर्ति आई है। शुद्ध कीर्ति, अखंड सौभाग्यवती हो। स्वभाव श्रुत से माता जी को प्रणाम करो पुत्र। उठो। आयुष्मान भव। दीदी, सौभाग्यवती भव। बस बस बस, उठो। चिरंजीवी भव। श्रुत कीर्ति, हमारी कभी याद नहीं आती थी। तुम मधुरा की रानी क्या बन गए? तुम तो हम सबको भूल ही गए। नहीं दीदी, मैं वहां जाकर कितनी अकेली हो गई हूँ, आपको इसका अनुमान भी नहीं हो सकता। अयोध्या आने को कितना मन करता था, परंतु ये सदा यही कहते थे
कि महाराज की आज्ञा नहीं है। आज्ञा बिना हम अयोध्या नहीं जा सकते। सच कहती है बेचारी। राजधर्म के विषय में राम बड़ा ही कठोर है। मैं जानती हूं उसने शत्रुघ्न को अयोध्या आने से बार बार रोक दिया होगा। चलो अब तो घर आ गई। अरे तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? आओ अपने भाइयों से मिलो। ये भाई कहाँ से आए हैं? मदुरा से आए हैं। सुबाहु और शत्रुसेन दोनों शत्रुघ्न काका के पुत्र हैं। आओ इनसे मिलो। आओ ना, जाओ बच्चों। देखो ये तश्क और पुष्कल दोनों भरत चाचा के पुत्र हैं। अंगद और चित्रकेतु लक्ष्मण चाचा के पुत्र हैं। और ये सुबाहु और श्रुतिसेन दोनों शत्रुघ्न चाचा के पुत्र हैं। राजमाता महाराज आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। माँ, देखिए तो कौन आया है। चुप 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 मेरे लाल। 12 वर्ष के बाद दिखाई दे रहे हो। आंखें तरस गई थी। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जाओ बच्चों, महाराज को प्रणाम करो। राम, आओ आसन ग्रहण करो। चलिए। आज कितने समय के पश्चात हम सब एक साथ मां के पास बैठे हैं। हाँ, आज 12 वर्षों के पश्चात मां अपने चारों पुत्रों के साथ बैठी हैं। आज प्रसन्नता से आपका मन कितना प्रफुल्लित होगा। अवश्य हो सकता था यदि मेरे चारों पुत्रों के साथ मेरी चारों बहुएं भी होती। जिस राजमहल में मेरी सीता नहीं, उस राजमहल का सुख सुख नहीं लगता। उसके बिना ये अयोध्या अयोध्या नहीं लगती। जिस दिन मैं तीर्थ यात्रा से लौट कर आई और ये सारा कांड सुना,
उस दिन से आज तक इस भवन से निकलने का मन ही नहीं होता। बड़ी माँ, आप भैया की विवशता को जानती हैं, फिर भी इन शब्दों की चोट से आप उनके मर्म स्थान को और दुखा रही हैं। यह उचित नहीं है। मैं किसी पर चोट नहीं करती पुत्र, केवल अपनी चोट दिखा रही हूं। मुझे और किसी से शिकायत नहीं। शिकायत है तो केवल अपने विष्णु भगवान से। मैं तो यहां नहीं थी, परंतु वो तो थे। एक निर्दोष अबला नारी को चुपचाप नगर से बाहर निकाल दिया गया और वो चुपचाप रहकर सब कुछ देखते रहे। वो चाहते तो उस समय इस अयोध्या में प्रलय भी ला सकते थे। कहते हैं कि तुम भगवान हो, शायद इसलिए इतने निष्ठुर हो, परंतु मैं तो भगवान नहीं, केवल एक मानव ही हूं, एक मां हूं। मुझे इन सारी हंसियों में तेरी हंसी फीकी दिखती है। इस राजमहल में सब हंसने की चेष्टा करते हैं, परंतु सबके हंसी के पीछे मुझे एक आश्रयहीन नारी के अश्रु भी दिखाई देते हैं। इस बहू के बीच उसका स्थान खाली दिखाई देता है। इन राजकुमारों में उसकी संतान का अभाव दुखता है। जाने वो कहाँ होगी, कैसी होगी।